तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महिषासुर वध होने के बाद चतुर्थ अध्याय में सब देवता लोग स्तुति करते हैं। तो स्तुति में कुछ श्लोक हम लोग मैंने चयन किया है। चतुर्थ अध्याय के 5 नंबर श्लोक मेरे बात पढ़ना। या श्री स्वयं सुकृतेनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदिहां हृदयेषु बुद्धे श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। महामाया प्रकृति के 3 रूप है। एक है सात्विक है, दूसरा है राजसिक है और दूसरा है तामसिक। यह कहते हैं हे माँ, आप पुण्यात्माओं के घर में 5 नंबर देखना है। या माने जो महामाया श्री स्वयं सुकृतनां भवनेषु अलक्ष्मी ही पापात्मना। शब्द है, एक श्री है और एक अलक्ष्मी। श्री माने लक्ष्मी और अलक्ष्मी माने अलक्ष्मी। तो कहते हैं आप पुण्यात्माओं के घर में लक्ष्मी के रूप में आती हो सात्विक बन करके, और जो पापात्मा के रूप में अलक्ष्मी बन करके आती हो। माता का अलक्ष्मी भी एक रूप है। जिनके पाप है, जैसे मधु कैटव है, तो उनको मोहित भी मां नहीं किया और तपस्या किया तो उनको ही वरदान दिया। तो पुण्यात्मा के रूप में आप ही लक्ष्मी रूप में और पापात्मा रूप में आप ही अलक्ष्मी के रूप में। यहाँ श्री स्वयं सुकृत नाम, सुकृत माने पुण्य, गीता में है सुकृत। और भवनेषु अलक्ष्मी पापात्मना कृतधिया हृदयेषु बुद्धि, और शुद्धं तकर्ण श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जां। शुद्धं तकर्ण पुरुषों के हृदय में आप बुद्धि रूप में आती हो। अगर किसके अंदर बुद्धि तेज है, जानना कि मां की कृपा है। और सत्पुरुषों के रूप में, सत्पुरुष के अंदर देखो, एक है पुण्यात्मा, उनके अंदर में लक्ष्मी। एक है पापात्मा, उनके अंदर में अलक्ष्मी। फिर है कृतधियम हृदयेश। कृतधियम माने, कृत माने किया हुआ, कृतकृत्यस्य भाव,
जिन्होंने अपने बुद्धि को शुद्ध किया है। कृत माने किया, क्या किया? बुद्धि को शुद्ध किया माने अंतकरण शुद्ध। जिनके शुद्ध अंतकरण हो उनके रूप में आप बुद्धि है। एक श्लोक है ना, भगवान की अगर कृपा है तो जानना कि बुद्धि अगर आ गई परमात्मा के बारे में तो जानना कि भगवान की विशेष कृपा है। फिर श्रद्धाम सताम, सताम माने सत्पुरुष, एक दो तीन चार, सत्पुरुष के अंदर क्या है? ये श्रद्धा के रूप में। और कुलजन प्रभवस्य लज्जा, कुलीन मनीष, कुलीन माने जो थोड़ा सा शील है, जिनके अंदर सच्चरित्र है, उनके अंदर आप लज्जा के रूप में, उनके अंदर आप एक नियम के रूप में, उनके अंदर आप एक ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी उसके रूप में वास करती हो। ऐसे भगवती दुर्गा को हम प्रणाम कर रहे हैं। ताम त्वाम नताहा, श्लोक देखना, ताम माने ऐसे माँ को, और कौन है? वो तुम हो, सामने, सामने थी ना, महिषासुर मर्दिन होने के बाद माँ खड़ी और ये लोग स्तुति कर रहे। ताम त्वाम नताहा स्म, स्म माने हम लोग आपको, नता स्म हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। परिपालय देवी, हे देवी आप सारा विश्व को परिपालन करते हैं। ठीक है, ये 5 हो गए। अब 11 नंबर श्लोक देखिए। मैं जानबूझ के जो 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 लिखा गया उसी को ही बोल रहा हूँ। 11 नंबर, मेधांसि देवी विदिता अखिल शास्त्र सारा, दुर्गासि दुर्गा भव सागर नौरसंगा, श्री कैटभारि हृदयैक कृताधिवासा, गौरी त्वमेव शशि मौलिकृत प्रतिष्ठा, हे देवी आप कौन है? मेधासी, आप ही मेधा, मेधा शक्ति आप ही है। मेधासी देवी विदिता खिल शस्त्र सारा, ये मेधा शक्ति क्या है ना? वेद के शास्त्र को धारण करने की शक्ति को मेधा बोलते, तो उसी का डेफिनेशन ही बता दिया। विदित अखिल शास्त्र सार, विदित अखिल शास्त्र के जो सार है उसको ग्रहण करने की शक्ति है। और आप क्या है? दुर्गम भव सागर से, दुर्गा से दुर्गा भव सागर नौरसंगा, नौका रूपी आप दुर्गा देवी। ये दुर्गम रूपक राक्षस को मारा था इसलिए उनका दुर्गा देवी बोलते। दुर्गम एक राक्षस, अलग अलग रूप बन करके आती है, तो दुर्गम रूप जैसा भी नव दुर्गा है ना, आज चतुर्थ है वो है कुष्मांडा। पहला दिन के जो है शैलीपुत्री, शैलीपुत्री हिमवान पुत्री पार्वती के रूप। द्वितीय 15 तारीख से शुरू हुआ इस बार, ब्रह्मचारिणी ब्रह्म ज्ञान देने वाली द्वितीय में। तीसरा है चंद्र घंटा, अर्थात चंद्र घंटा चंद्र की किरणें प्रस्तुतित करवाने वाली। चौथा है कुष्मांडा, सूर्य के जो किरणें हैं वो प्रकाशित करने वाले। पांचवा है कल स्कंद माता, स्कंद कार्तिक के माँ है और गोद में बालक स्कंद को बैठाई हुई। छठा है कात्यायनी, कात्यायनी रूप है, कात्यायन ऋषि के बेटी बनकर के आई थी इसलिए कात्यायनी रूप। कालरात्रि 7वां है। 8वां महागौरी, गौरी रूप, गौरी रूप किस प्रकार के हुआ है उसका भी वर्णन है। और लास्ट है
नव दुर्गा माना जाता है। 10 विद्या, 10 दिन के 10 विद्या यही है, 10 महाविद्या मानी गई। तो यहाँ पर कहते हैं आपी दुर्गा से दुर्ग भव सागर मौर संगा श्री कैट भारी। आपके अंदर कोई भी श्री कैट भारी हृदय कृताधिवासा, आपके अंदर कुछ भी आसक्ति, कहीं भी आसक्ति नहीं है। गौरी त्वमेव, आप गौरी हो। एंड मधु कैटव के शत्रु जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल में आप ही थी, भगवती लक्ष्मी के रूप में, और भगवान शंकर के चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही। गौरी त्वमेव शशि मौली, शशि मौली में शंकर का नाम है। कृत प्रतिष्ठा, उनके सम्मानित, कृत प्रतिष्ठा माने उनके, उन्होंने सम्मान किया ऐसे हे माँ हम आपको स्तुति करते हैं। फिर और एक श्लोक देखते हैं। नहीं, वो कहते हैं प्रभु हे माँ आपसे एक वर मांगते हैं। माँ कहते बोलो क्या है, स्तुति तो कर लिया। स्तुति को अगर जो थोड़ा सा प्रेयर, प्रेयर में एंड मेडिटेशन में फर्क है। मेडिटेशन में और प्रेयर में क्या फर्क है? प्रेयर में आई आस्क गॉड एंड मेडिटेशन में गॉड आंसर्स। मेडिटेशन में गॉड गिव्स, आई एम साइलेंट। जब तक हम कुछ बोलते रहते हैं, हम कुछ मांगते रहते हैं, वो प्रेयर है। जब हमारी मांगना बंद हो गया तो मेडिटेशन स्टार्ट हो गया और वो आंसर देना देते हैं। मेडिटेशन इज आध्यात्मिकता और प्रेयर धर्म के अंतर्गत। भगवान भक्त का संबंध, माता और भक्त का संबंध प्रेयर है। तो माँ थोड़ा हंसने लगी, प्रेयर कर रहे हो गया, कुछ मांग रहे हो क्या? ना, हाँ क्या मांग रहे हो? देवता लोग, हाँ क्या मांग रहे? तो बता रहे क्या मांग रहे, देखना 36 में, 36 में मांग रहे हो। संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथा परमा पदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिः त्वां स्तोष्यत्यमलानने। ए अमलानने, अंबिके माँ, हाँ तो आपने हमारा, नह हमारा, हिंसे था समस्त संकट को दूर किया था। हिंसे था मैंने दूर किया, नष्ट किया था। और आपने दर्शन भी दिया था। हाँ तो हम क्या चाहते हैं, ये हमको पता है। क्या पता है? ये एक अभी आया हिरण्य माने महिषासुर, और हम संभल नहीं पाए, आपने दूर किया। बीच बीच में भविष्य में ऐसे भूत राक्षस आते रहेंगे, ये हमको पता है। क्योंकि हमारा, जब हम स्वर्ग संभलते हैं, हमारे विरोध में ये राक्षस लोग आएंगे। हम लोगों के भाई हो, दोनों हम भाई है, फिर भी वो करते रहते। इसलिए संस्मृता संस्मृता, जब जब हम आपको स्मरण करेंगे, जब जब हम आपको स्तुति करेंगे, संस्मृता संस्मृता त्वम, नह माने हम लोगों के लिए, क्या? यश्च मर्त्यः स्तवैः, आप हमारे जो मनुष्य माने आते जाइए, और जो मनुष्य स्तुति भी करेगा, जैसे अब जो ये स्तुति चतुर्थ अध्याय में है, जो स्तुति भी करेगा टोटल, और भी आगे जो भी आप लोग पढ़ रहे थे ना, याद है भी अभी आएगा पंचम अध्याय में, तो वो जो भी ऐसे स्तुति करेगा, हाँ उनके लिए आप क्या करना प्रभु? हाँ वित्त,
अधिभव वित्त समृद्धि वैभव आप दे दीजिएगा। धन स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने वाले आप कार्य कीजिएगा और हमें सदा प्रसन्न रहिए। और मां गुस्सा भी नहीं कर सकती, तो इन्होंने कहा सदा प्रसन्न रहिएगा। जैसे कहता है स्वामी जी आप थोड़ा खुशी रहिए ना, तो कौन गुस्सा करेगा, है ना। तो ऐसे माँ हंसने लगी और कहा कि ठीक है तथास्तु। चलिए अंतर अंतर ध्यान में। अब ऋषि मेधा कहते हैं सुनो, ये मध्यम चरित्र कथा खत्म हुआ, अब हम तुमको उत्तम चरित्र कथा कहेंगे। ये जो उत्तम चरित्र है वो हम तुमको वर्णन करते हैं, ठीक है। अब ये उत्तम चरित्र का जो कथा है वो कहानी है, वो कहानी थोड़ा देखते हैं हम। अब मैं कहानी जो है तो जो श्लोक आएगा दुर्गा सप्तशती का उस समय लेंगे, मगर अब जो कहानी है हम देवी भागवत के अनुसार ले रहे हैं कहानी। उसमें जो देवी भागवत में वक्ता कौन है ना, सूत मुनि और जन्मेजय। व्यास जी भी प्रवचन देते हैं, जन्मेजय तो खुद डायरेक्ट व्यास जी। जन्मेजय जो कौन है, ये परीक्षित के जो बेटा है ना जन्मेजय। ये देवी भागवत में मैं थोड़ा सा कहानी जोड़ रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा। सर्प यज्ञ किया, फिर क्योंकि उनके पिताजी जो परीक्षित है वो तक्षक मार दिया, तो तक्षक को मारने के लिए उन्होंने सर्प यज्ञ किया। तो वेद व्यास जी आए और कहा कि ये बंद करो, ये हिंसा है, और तुमने जो इतना हिंसा किया इसको दूर करने के लिए तुम नवरात्रि करो। और ये नवरात्रि के दुर्गा के महिमा मैं तुझे बता रहा हूं करके वो कहानी बता रहे। उसमें कहानी बताते हुए कहते हैं कि जो दुर्गा माँ है वो मणिद्वीप में एक रमणीय धाम है। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वो इनकी इच्छा हुई कि हमारे अंदर जो शक्ति आती है, ब्रह्मा ने कहा जो मुझे जो सृष्टि करने की शक्ति होती है, विष्णु ने सोचा जो स्थिति करने के लिए शक्ति होती है, संहार करने के लिए शक्ति होती है, कहां से आती है, कौन करे कराती है। तीनों ने विचार किया, ये महा देवी पुराण की कथा है। तो उन्होंने एक विचार करके मणिद्वीप करके एक रमणीय स्थान वहां चले गए। वहां जब गए तो वहां कोई पुरुष नहीं घुस सकता। जैसे हरिवंश में और पुराण में वर्णन है, गोलोक धाम में कोई पुरुष नहीं जा सकते, भगवान कृष्ण एकमात्र पुरुष है। तो ब्रह्मा नारद अलग अलग कथा है, वो जब आते हैं सब स्त्री बनकर के अंदर घुसना पड़ता है। गोपी तो एक बार ब्रह्मा को डांट देते, कौन कौन से ब्रह्मा तुम है, बहुत ब्रह्मा है, एक ब्रह्मा तो अभी रेजिग्नेशन लेटर दे के गया है, तुम कौन है, ऐसे डांट देते। ठीक है लाइन में रहो बाद में देखेंगे, नहीं नहीं मेरा भी रेजिग्नेशन है, ठीक है ले आओ, पहुंचा देते हैं। बाद में ब्रह्मा जब खिड़की से देखते हैं कि सब घोड़े पर हाथी पर वाहन पर अलग अलग सब लाइन लगा करके आ रहे हैं, वो घबरा गए ये ब्रह्मा, ये अभी का जो हमारा जो ब्रह्मा है। तो गोपियां बहुत व्यस्त है, आप देखना कभी सिनेमा में ऐसा ना, कोई व्यस्त हो रहे, कोई किसी से पूछ नहीं रहा है, सब चल रहे। तो ये गोपी को पूछा कि थोड़ा सा बता सकते हैं ना क्या, ये इतना लाइन में सब यहाँ क्यों लगा करके क्यों आए, किसी का 4 मुख है, किसी का 1 मुख है, किसका 6 है, किसका ये। अरे आपको पता नहीं है ना क्या, एक ब्रह्मा एक रेजिग्नेशन लेटर दिया है, तो भगवान ने सबको खबर दिया है कि खाली है, तो इसलिए सब इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। तो बोले माँ एक काम करेंगे ना क्या,
मेरा ही रेजिग्नेशन मैंने ही दूसरे गोपी को दे दिया था, वापस आ सकता, अभी वापस नहीं आ सकता, अभी आपको जाना पड़ेगा वहां बात करने के लिए। तो ब्रह्मा बोला ठीक है, हाँ बुला रहे, जाइए अंदर घुसे। भगवान को, प्रभु मेरी माफ कर दीजिए, मुझे समझ में आ गया कि मैं अपने आप को समझ रहा था मैं ही चला रहा हूँ, आप मेरे बिना भी सब कुछ चलता रहेगा। फिर भगवान कृष्ण ने, गोपी इसका रेजिग्नेशन लेटर वापस दे दो। तो ये सीखना क्या है, कभी अपने कर्म से अहंकार नहीं होना चाहिए और कर्म के प्रति तिरस्कृत भी नहीं होना चाहिए, ऐसे। तो यहाँ पर भी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और रमणीक द्वीप गए, तो अंदर घुसने के लिए तो गेट मना कर दिया वो, वहां भी सखी थी ना, कौन हो आप पुरुष लोग कौन है, मैंने हम थोड़ा सा वो जो यहाँ एक अंबिका दुर्गामती महामाया ही है, उनका दर्शन करने के लिए आए। अच्छा हम पूछते हैं, ठहरो थोड़ा। तो जब पूछने के लिए गए तो माँ ने कहा कि आप आ सकते हो, मगर आपको स्त्री बन करके ही जाना। तीनों ने देखा क्या करना है? ठीक है, अंदर है। अर्थ क्या है, हर पुरुष के अंदर स्त्री है। और मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं ना वो, एक्स 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 वाई क्या होता है ना। तो हर पुरुष के अंदर स्त्री है और हर स्त्री के अंदर पुरुष है। तो पुरुष तभी पुरुष सकता है, शिव तभी शिव बन सकता है जब शक्ति है। शिव मायने शक्ति सब, ऐसे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी हम कथा वेद व्यास जी बोल रहे हैं कि जन्मे जी या मार्कंडे जो बोल रहे हैं पौष्टिक ऋषि को, जब अगर देवी भागवत दुर्गा सप्तशती में आए, या मेधा ऋषि बोल रहे हैं, ये जो महिषासुर मर्दन के बाद वहां एक राजा तो चाहिए ना पृथ्वी में। इंद्र तो मिल गया स्वर्ग, एक राजा का नाम था शत्रुघ्न, ये राम के भाई नहीं, उसके पहले। उनको राज्य दे दिया पृथ्वी पर, उनको राज्य दे दिया और वो शासन करने लगे। वो नियम है, सब लोग पालन करने लगे, धर्म अच्छा है, कोई पाखंड नहीं था, धर्म नहीं था, सब लोग खुश थे। धीरे धीरे लोगों के अंदर लोभ क्रोध सब आता गया, राक्षस वृत्ति आती गई। अब कहते हैं मैं तुम्हें उत्तम चरित्र कथा सुना रहा हूं। वेद व्यास जी हो, मार्कंडेय हो या मेधा, कहानी सेम है। क्या, माने शुंभ और अशुंभ कैसे वध किया, ये पूरा लंबा है। अभी 5 अध्याय से लेकर के 12 अध्याय तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 अध्याय में लास्ट में कंक्लूजन है। ये शुंभ निशुंभ, ये मेन है और राजा है। शुंभ रियल राजा है, निशुंभ उसका भाई है। उसके पहले धूम्रलोचन, फिर चंडमुंड, फिर रक्त बीज, ये सब कथा आएगी एक एक अध्याय। ठीक है, तो अभी हम लोगों के पास 3 दिन है आज को छोड़ करके, इन सब कथाएं बाकी सब देखेंगे। वो कथा कह रहे हैं, सुनिए क्या। शुंभ और निशुंभ ये दोनों भाई थे। शुंभ बड़ा था और निशुंभ छोटा। राजस्थान चले गए पुष्कर तीर्थ, कोई भी पुष्कर तीर्थ गए हो आप? पुष्कर तीर्थ है जिसमें ब्रह्मा का ही मंदिर है, ब्रह्मा को अभिशाप मिला था शिव पुराण के अनुसार। वहां पुष्कर तीर्थ में एक तालाब, तीर्थ है ना, तालाब सरोवर, दोनों स्नान किया और योग साधना किया, 10,000 साल तक किया उन्होंने एक आसन में बैठकर। अच्छा आपको याद है ना पहले रंभ और करम्भ तपस्या किया था, वही महिषासुर मर्दिनी महिषासुर बना, उसका बेटा रंभ से। उसमें कौन देवता आकर के वर दिया था,
अग्नि देवता, अब डायरेक्ट ब्रह्मा आ गए, एचओडी, वो तो एक डिपार्टमेंट का हेड है देव अग्नि। अब ये ब्रह्मा आ गए, ब्रह्मा करके कहा कि बोलो, तुम्हारे तपस्या से मैं संत, कहानी सही में वो हिरण्याक्ष हो, हिरण्यकशिपु हो, रावण हो, कुंभकर्ण हो, घोर तपस्या करते हैं और आते हैं कौन, ब्रह्मा आते हैं, वर देते हैं। तो वर मांगो, ये हम वर मांगते हैं ना, क्या हम मरेंगे ही नहीं है। अरे इन लोगों का भी सेम रटा रटाया वर मांगते हैं, हम मरेंगे। देखो हम लोगों के अंदर भी वही भाव है, कोई मनुष्य नहीं चाहता मरने को, और उन लोगों को समझ में नहीं आता है, उनके पास पावर है, पावर के कारण वर ब्रह्मा डायरेक्ट आते हैं, उनसे मांगने के लिए मौका मिलता है। हम लोगों के पास पावर भी नहीं है, वो कोई ब्रह्मा भी आने वाले नहीं है, मगर सबके अंदर वही भावना कि हम मरे ना, मरे ना, मरे ना। जब थोड़ा सा तबीयत खराब होता है तो लगता है कि हमको तबीयत क्यों खराब होता है, हम हमेशा ही यंग रहे, हमेशा ही रहे। वैसे उनके अंदर भी हमारे अंदर भी सब सेम भाव है, न मरने की भावना। तो लगे तुमको तो मरना ही पड़ेगा, तो ये मत सोचो ना, ठीक है ब्रह्मा जी, अगर मरने की बात ही कह रहे हो, तो ये देवता पावरफुल है, मनुष्य भी पावरफुल, पशु भी पावरफुल, सिर्फ स्त्री ही अबला, सेम जो हिरण क्या महिषासुर मांगा था ना, वैसे उसने केवल उलग्न हो करके, मधुपान करके, इन्होंने ऐसे नहीं मांगा, डायरेक्ट कहा क्या कोई पुरुष हमें नहीं मार सकता, बस हम यही चाहते, और जो स्त्री को हम गिनते नहीं, तो स्त्री को उन्होंने गिना ही नहीं, इसका अर्थ कोई स्त्री मार सकता है, क्या हो हम अबला है, हम उनको मार देंगे। बस आप खुश है ना ब्रह्मा, जो हम मांग रहे हैं, अर्थात कोई स्त्री हमें मार सकता है, पुरुष नहीं मार सकता है, ब्रह्मा नहीं मार सकते, आप नहीं मार सकते, विष्णु नहीं मार सकता है, शिव नहीं मार सकते, इंद्र नहीं मार सकते। बस हमको तो यही पावरफुल चीजें चाहिए, आप वर दे दीजिए। आपने कहा ये संभव नहीं है, एक क्ल्यू रखना है, क्ल्यू रखते हैं स्त्री मार गए, वो स्त्री आएगी तो हम ही मार देंगे, बड़े ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है तथास्तु। आगे शुंभ क्या किया, पढ़ा है, निशुंभ और शुंभ, फर्स्ट उन्होंने क्या किया, सारा पृथ्वीवासी के जो उस समय के जो राजा थे, जैसे मैंने बताया शत्रुघ्न आदि राजा, वो राजा मर गए, फिर आगे के और उनके पुत्र पुत्र थे, उनको मार दिया, पृथ्वी लोक के अधिपति हो गए। देन निशुंभ कहा कि भैया आप राज्य की, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, इंद्र को मार देता हूँ, वर तो हम दोनों को मिला है, हाँ, तो चिंता नहीं। तो निशुंभ का, निशुंभ छोटा है, युद्ध किया इंद्र से, इंद्र ने एक वज्र छोड़ा, निशुंभ मूर्छित हो गया, तब जा करके शुंभ गुस्से में आया, क्या मेरा छोटा भाई को तुमने ऐसे किया, तो इंद्र को बंदी बना लिया, लोकपाल सूर्य सबको बंदी करके राजा बन गया। फिर निशुंभ को, वैद्य को बुला करके उनको, निशुंभ को ठीक करा दिया, और निशुंभ को कहा कि तुम अभी मेरा, मैं मुख्य राजा है तो तुम मेन प्रधानमंत्री आदि बनो, कल्प वृक्ष, कामधेनु, नंदन वन, सब कुबेर सबको अंडर कर दिया, 1000 साल तक शासन करता गया। अब बड़ा मुश्किल है, देवता लोगों के पास पावर नहीं है, देवता इंद्र आदि आकर के माँ को बोले, माँ को उन्हें पता है, देवताओं की माँ कौन है, अदिति, अदिति और कश्यप तो आश्रम में साधना कर रहे, छिपे फिर आकर के, मामा क्या हुआ बेटा, ना ऐसे ऐसे हैं, शुंभ और निशुंभ हमको आक्रमण करके परास्त कर दिया, और अभी कुछ नहीं हो सकता है बेटा, तुम एक काम करो, पिताजी को पूछो,
पिताजी बोले मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारा गुरु कहाँ है? तो गुरु बृहस्पति को पूछो। बृहस्पति ने कहा कि ये नियम है, पुण्य से फल मिलता है, पाप से फल मिलता है। आपके पाप बढ़ गया, भोग करने लगा, उसने तपस्या किया, पुण्य बढ़ गया, उसको हो गया। अभी ऐसे करें आप, क्या देवी को आप पूजा कीजिए, देवी को स्तुति कीजिए। जब आप स्तुति देवी को करेंगे तब हो सकता है। ये जो स्तुति ना, अभी पढ़ रहे थे ना, पंचम अध्याय के ये प्रसिद्ध स्तुति है, ये देवा ऊचुः इसमें आ रहा है। ठीक है, नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः, नमः प्रकृते भद्राये नियता प्रणता स्मतां। 9 नंबर 10 नंबर शेष कंटिन्यू में थोड़ा पढ़ लेता हूँ। रुद्राये नमो नित्याये गौरे धात्रे नमो नमः, ज्योत्स्नाये चंद्ररूपिण्ये सुखाये सततं नमः, कल्याणे प्रणतं बुद्धि सिद्धे कुर्मो नमो नमः, नैऋत्ये भूभृतं लक्ष्मी सर्वान्नेते नमो नमः, दुर्गाये दुर्गपाराये साराये सर्वकारिण्ये शक्ति तथैव कृष्णाये धूम्राये सततं नमः, अधिसौम्याधिरुद्राये नतस्तस्यै नमो नमः, नमो जगत्प्रतिष्ठाये दिव्ये कृत्ये नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति सद्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इतना स्तुति किया, ये लगभग 80 श्लोक तक है। ठीक है, स्तुति जब किया, स्तुता सुरै पूर्वमभीष्ट संश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु साना शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। इस प्रकार के स्तुति जब किया तब कल्याण भूति ईश्वरी हमारे मंगल करें और सारी विपत्ति नाश करें, ये बोला। यासां प्रतं चोद्धत दैत्यतापितैः अस्माभिरीशा च सुरे नमस्यते, या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिनः सर्वापदो भक्ति विनम्रमूर्तिभिः। ये उद्दंड जो दैत्य सब आ गए हैं, और हे परमेश्वरी हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, आप हमारे भक्ति से विनम्र पुरुषों को द्वारा स्मरण करने पर आकर के प्रकट हो जाइए। जब हिमालय में स्तुति कर ही रहे थे, उसी समय पार्वती माँ, लक्ष्मी तो रहती है भगवान विष्णु के पास, सरस्वती तो रहती है ब्रह्मा के पास, ये लोग रहते हैं कैलाश में। तो माँ क्या कर रही थी, स्नान करने के लिए गई थी और गंगा के जल लाने के लिए, वहीं से तो सब निकलती है ना नदी। तो ऐसी स्तुति करते समय देवानां तत्र पार्वती 84 श्लोक, स्नातुम अभेयो तोयि जाह्नव्या नृपनंदन, हे नृपनंदन, हे राजन, मेधा को बोल रहे हैं सूरत ऋषि को, ये हे सुनो सुनो, अभी गंगा माँ मैंने पार्वती माँ स्नान करके आ रही थी। ऐसे जो भगवती आ रही थी, देवता ने पूछा आप किसकी स्तुति कर रहे हो? बस ऐसे कहा कि हे माँ आपकी स्तुति कर रहे, सचमुच आप ही देवी हो। तो उन्हीं के शरीर से एक शिवा देवी प्रकट, शरीर कोश से शिवा देवी प्रकट हो गई, और शिवा देवी जो प्रकट हो गई पार्वती के शरीर से, अंबिका देवी, दुर्गा देवी प्रकट हो गई। इसीलिए उस दुर्गा देवी जो प्रकट हुई ना, उनका नाम कौशिकी, क्योंकि कोश से, शरीर के कोश से उत्पन्न हो। और कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती काली हो गई, पार्वती ने गोरी थी, काली हो गई, इसलिए उनका नाम काल रात्रि है, कालिका देवी। और यही बाद में
चंड और मुंड को मारने वाले। अभी ये दो बन गए, इसको थोड़ा सा कहानी समझ लीजिए आप। ये ज्यादा लोग कंफ्यूजन होते हैं, जान नहीं पाते। पार्वती के शरीर से माँ दुर्गा अंबिका जो मेन महामाया है, महामाया निर्गुण निराकार है, उनको तो प्रकट होने के लिए कोई एक माध्यम चाहिए। तो ये पार्वती के शरीर से ही प्रकट हुई अंबिका। पार्वती गोरी थी उसी समय, कालिका हो गई, काली देवी, इसलिए उनका नाम कालिका बने। और इनका नाम कौशिकी है। पार्वती के शरीर के कोष से बनने के कारण उनको कौशिकी बोलते, अंबिका, दुर्गा देवी, इनका ही नाम दुर्गा देवी। तो और ये बहुत सुंदर थी, कालिका भी सुंदर, माने पार्वती सुंदर है, बहुत सुंदर है। मगर जब प्रकट होने लगी तो उनकी जो सुंदरता उनके अंदर गई और वो काल रूपणी काली हो। फिर उसके बाद जो सुंदर रूप है, सब लोगों ने कहा कि चिंता मत करो, वो काली कभी खड़ी है जो पार्वती। अब विराट रूप देखकर आश्चर्य से हो गए देवता लोग। जब देवता लोग आश्चर्य हो गए तो इसमें क्या क्या हुआ ना, उनके जो ड्रेस है, उनके जो वस्त्र है, जैसे महिषासुर के समय में ना, वैसे हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, पारिजात का वृक्ष, उच्चैस घोड़ा, इंद्र से उन्होंने ले लिया। धनुष से जुटा हुआ विमान उनके लिए आ गया, जो ब्रह्मा जी के पास था वो आ गया है। ऑटोमेटिक सब शक्ति, जो क्लोनिक कल मैंने जैसे बताया था, सुदर्शन चक्र से एक निकला, उनके पास आ गया। ऐसे महापद्म निधि कुबेर से। अच्छा, ये सब चीजें क्या किया था, ये शुंभ और अशुंभ चोरी करके ले आया, सब छीन लिया था उसने, सब उसने ले लिया था। अब इनके पास जो था, मां को सब भेंट किया। अब जब मां को भेंट किया तो इसलिए 87 श्लोक पढ़ना, वो जो कैसे बने हैं मां शरीर का, वो मैं पढ़ रहा हूं। शरीर कोशाद्य तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकी थे समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। शरीर कोशा, शरीर के कोष, कोष माने सेल, हम लोग पढ़ रहे हैं ना शरीर के सेल। और देखो सेल से ही तो सब बनता है, सेल का डिवीजन हो जाता है, बन जाता है शरीर। तो शरीर कोशा तस्या पार्वत्या, पार्वती के, जो पार्वती स्नान करने के लिए आ रहे थे, वो इन लोगों ने प्रणाम किया और पार्वती को ही देखा, उन्होंने कहा हम आपको ही स्तुति कर रहे हैं। उन्हीं के शरीर से एक अंबिका दुर्गा, जो महामाया निसृता अंबिका, ये इनका नाम है अंबिका। कौशिकीति, इन्हीं को ही कौशिकेति समस्तेषु तथा लोकेषु गीयते, लोक में गाया जाता है, कहा जाता है। बाद में ही ये ही मारेगी। ततोम्बिकम रूपम परम रूपम, 89, बिभ्राणाम सुमनोहरम ददर्श चंडमुंडश्च भृत्यो शुंभनिशुंभनो। यही बाद में शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड को वो मारेंगे। और वो अभी क्या हुआ, देवता लोग स्तुति करके चले गए। अंबिका ने कहा चिंता मत करो, जब समय आएगा मैं सबको मारूंगा, अब निकल जाओ। फिर जो काली देवी है, जो पार्वती है, वो शिव जी के पास आ गए। और ये आसपास जंगल में सुंदर, उनके पास सिंह वाहिनी है, वो सुंदर रूप है, घूम रही थी। और भागवत में, देवी भागवत में वर्णन है, उन्होंने क्या किया ना, बंसी लाई और सुंदर बंसी बजाना शुरू किया। वर्णन है, बड़ा इंटरेस्टिंग।
जो बंसी बजाना शुरू किया, तो ये जो शुंभ और निशुंभ के जो सेनापति थे, वो है चंड और मुंड, उन्होंने देखा, एक रूप सुंदर देखा, और कोई एक बजा रही है, गा रही है, तो जाकर के शुंभ निशुंभ को कह दिया कि ऐसे ऐसे आप अगर देखोगे ना, बहुत ही सुंदर होगी। कोई एक देवी है जो समुद्र माने पर्वत में है, हिमालय पर्वत में, और मुझे लग रहा है आपके पास सब कुछ है। ये चंडमुंड ना चापलूसी किया, आपके पास सब कुछ है मगर वो नहीं है। अब जैसे ये शूर्पणखा भी चापलूसी किया था रावण, यहाँ बैठे हुए हो, तेरा भाई खरदूषण मर गए, मेरा नाक कट गई, मैं तो तेरे काम के लिए, तेरा ही मिशन के लिए गया था। तो एक सुंदर स्त्री है, उसको लाने के लिए गया था, और तुम वहां बैठे हो, तब उसको लाया, उसके अंदर राजस डाल दिया। ऐसे ये चंड मुंड कहते आपके पास है क्या नहीं, स्वर्ग का राजा इंद्र आदि काम भटक रहे, सारा पृथ्वी का आप है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आपको मार नहीं सकते, कुबेर का धन आपने छीन लिया, पारिजात नंदन बनन आपका ही कंट्रोल में, सब कुछ आप कर रहे हो, जिसको जो मारना है मार रहे हो। जैसा भी इसराइल एंड पैलेस्टाइन का युद्ध चल रहा है, बमबारी ठाक ठाक हुक ठाक, तो हमको लग रहा है जैसे दिवाली चल रहा है, मार रहे प्रभु, तो 1000 रॉकेट डाल दिया, उसने भी डाल दिया, गाजा पट्टी पट्टी ही बन गई। यही चल रहा है। भारत किस तरफ है, बातें चल रही है, पैलेस्टाइन की तरफ है, फिर इसराइल की तरफ से चल रहा है उसको, है ना। तो ऐसे ही सब युद्ध करके हरा दिया, और आपके पास एक ही नहीं है, वो सुंदर स्त्री आपके पास नहीं, बहुत ही सुंदर है, सुंदर बांसुरी बजाई उसने, मनोहर रूप है, मैं दूर से देखा, वो आपके लिए फिट है, तो आप कुछ कीजिए। बैठ गए, शुंभ निशुंभ वो सब सुनने वाले सुने थे। तब एक दूत था, ये कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें थोड़ा सा है, और मैं देवी भागवत से बोलता, एक दूत था, दूत एम्बेसडर, उसका नाम सुग्रीव, वो राम वाला नहीं, सुग्रीव, हाँ तुम बहुत बुद्धिमान हो। सुग्रीव तो बानर है, ये तो राक्षस था, नाम सेम है, अलग अलग। तुम जाओ, उस स्त्री को मेरे जो प्रस्ताव, विवाह का जो प्रस्ताव होता ना, रखो, और मेरे बारे में बताओ, उस स्त्री को पता नहीं है कि मैं अभी ऑल 3 वर्ल्ड के राजा हूं, मेरे बारे में जब बताओगे शायद वो विवाह करने के लिए राजी हो जाएगी, जाओ। तो सुग्रीव के कहा, हे देवी, आप बहुत सुंदर है, मगर संसार में वर्णन है, कोई सुंदर स्त्री को भोग तो कोई पुरुष ही कर सकता है, और ब्रह्मा के पास तो ऑलरेडी है सरस्वती, लक्ष्मी के पास है ऑलरेडी, कौन है, विष्णु के पास लक्ष्मी है, शिव जी के पास पार्वती भी है, आपके पास तो कोई है नहीं ना, इसीलिए आप जो शुंभ राजा है उनको विवाह करना चाहिए। देवी थोड़ा हंसने लगी, कहते चलो लीला करते हैं। कहते अच्छी बात बताई, योर प्रस्ताव, प्रस्ताव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ हाँ प्रपोजल, योर प्रपोजल इज वेरी गुड, बट आई हैव ए कंडीशन। शी स्पोक इन इंग्लिश ना, देवी कैन नॉट स्पीक, सो आई हैव ए कंडीशन। मैंने बचपन में ही एक प्रतिज्ञा कर ली, ये स्त्री हट तुम समझ सकते ना, क्या ना, जो पुरुष
मुझे युद्ध करेगा और मुझे परास्त कर देगा, उसी से ही मैं विवाह कर लूंगा। सुग्रीव हंसने लगा। जब इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इंद्र आदि को परास्त कर लिया, इट इज सर्टिफाइड, इट इज ISO 9009 सर्टिफाइड है। दोनों एक कंपनी होता है इसमें, तो सर्टिफाइड है क्या कि वो जीत जाएंगे। हाँ ठीक है, तो तुम्हारे राजा को बोलो युद्ध करने के लिए। जाकर के बोले, कैसे बोल रहे हैं? शुंभ ने कहा है, देखो जाके बोलो कि एक स्त्री के साथ युद्ध करना ठीक नहीं है। जिसके साथ मैं प्यार करना चाहता हूँ, जिसको मैं विवाह करना चाहता हूँ, उसको मैं फिर युद्ध करूं, ठीक नहीं रहता है। इसलिए तुम फिर खबर देने चल जाओ। फिर आए, माँ ने कहा, तुम लोग पुरुष हो ना, तुम लोग नपुंसक। मैंने तो कह दिया, एक बार कंडीशन दे दिया, नपुंसक जैसे बातें करते हो। अगर वो पुरुष है, आए मुझे मेरे से युद्ध करे। सुग्रीव जाके मुंह लटका करके बताया, ऐसे से बताया। शुंभ को लगा, अच्छा ऐसी बात है। निशुंभ ने कहा, भैया ये अपमान सहन नहीं कर सकते हम, दिस इज टू मच। शुंभ ने भी इंग्लिश में बोला, दिस इज टू मच, नाउ आई विल गो एंड आई विल किल her। अरे बाबा, किल है तो फिर शादी में किसको करूंगा? नो किल, यू गो एंड ब्रिंग her, स्नैच her। तो शुंभ ने कहा, निशुंभ भाई तुम जरूरत नहीं, तुम पहले बार गए थे मूर्छित हो गए थे, तुम बोल्ड आउट हो गए थे। अभी क्रिकेट मैच में हम तुमको नहीं भेजेंगे। हम किसको भेजेंगे? एक धूम्र लोचन करके एक है, धूम्र जिसके आंखों से धुआं निकलता है, धूम्र लोचन। धूम्र लोचन, आंखों से धुआं निकलता है, इसका अर्थ क्या है? आध्यात्मिक में, आध्यात्मिक है जो गलत दृष्टि देखता है। जैसे हिरण्याक्ष है ना, अक्ष क्या है? आंखें। हिरण्य का सोना, जो जिसके दृष्टि केवल सोना के प्रति है। ऐसे जिसकी आंखें धुंधली है, भागवत में है ना, धुंधकारी, धुंधली, ऐसे धूम्रलोचन, वो भी पावरफुल सेनापति। धूम्रलोचन, हाँ तुम जाओ, ठीक है हम जाते हैं। तो धूम्रलोचन ने कहा कि देखो देवी, हम भी युद्ध करने के लिए नहीं आए हैं। शुंभ निशुंभ बहुत ही पावरफुल है, उन्होंने मेरे द्वारा अगेन सेम प्रपोजल रखा है। प्रपोजल, प्रस्ताव, विवाह। इसलिए आप सुंदरी है, मान जाओ, बिना युद्ध के, बिना लड़ाई, बिना माने कोई नहीं तो इसराइल एंड पैलेस्टाइन जैसा होगा। उसने बोला ऐसे, कौन मरेंगे, इतने 1 लाख, कितने लाख लाख लोग मर रहे, इधर भी मर रहे उधर भी मर रहे, इसलिए वो जरूरत नहीं है। फिर कहा, हे दूत, मैं लड़की हूं, मैंने बचपन से ही प्रतिज्ञा कर लिया है, और तुम्हारे जो पूर्व दूत को भी बताया कि मैं जिद्दी हूं, जब तक कोई पुरुष मुझसे युद्ध नहीं करेंगे और वो मुझे हराएंगे नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकती। बार बार तुम क्या कर रहे हो ना? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ना शुंभ के पक्ष से मैं आपके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूं। अगर मैं हराऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। शादी कौन करेंगे? मेरे राजा। अच्छा ठीक है, आ जाओ बेटा। तो युद्ध हुआ, युद्ध हुआ, उसने भी कुछ कम नहीं है। एंड बस युद्ध जब हुआ, तब धूम्रलोचन को उन्होंने, धूम्रलोचन ने पहले एक धनुष हाथ में लिया, देवी पर बाण वर्षा कर दिया, और देवी ने भी कुछ कम नहीं है, देवी ने सब बाणों को हटा दिया। देवता लोग बैठे थे अपना, वो गैलरी बोलते हैं ना उसको, गैलरी, गैलरी में बैठे थे, और उनके पास एक बकेट था, उस बकेट में तो वो फूल ही रहता था, और जब कुछ गड़बड़ होता था वो छूते नहीं थे।
जब जीत जाते थे तब तुरंत फूल वर्षा कर देते, उनकी आदत है। तो फूल वर्षा किया और कहा कि देवी की जय हो। फिर इसी बीच में काली आ गई। काली कौन है? पार्वती। उनके साथ युद्ध हुआ। तब मैंने दोनों युद्ध किया। जब काली युद्ध करते थे भगवती, तो अंबिका शांत, और जब भगवती युद्ध करती थी तब काली शांत। अभी काली देवी, उन्होंने युद्ध किया, तीक्ष्ण बाण से धूम्रलोचन पर चलाया, हजार हजार बाण। और धूम्रलोचन के पास बहुत गण थे, अनुचर थे, सब घायल हो गए, सारथी आदि सब। रथीन धूम्रलोचन का क्रोध की सीमा नहीं रहा, और क्या अरे तुम बीच में कौन आ गए? काली को बोल, हम तो उसे सुंदरी को लेने के लिए आए थे, अभी तुझे मैं मार देता हूं। ऐसे करता हुए काली खड़ी थी, जगदम्बा सिंह के माध्यम से जंप किया, और जगदम्बा ने ऐसा हुंकार किया और अपने मुख से आग के बरसा करके धूम्रलोचन को राख। अर्थ क्या हुआ? आध्यात्मिक में ये जो गलत दृष्टि है धूम्रलोचन, ये गलत दृष्टि कब नष्ट होगी? ना सही दृष्टि से, ज्ञानाग्नि से। ज्ञानाग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन। तो इस करके घटना हुई। सब लोग, देवता लोगों के पास क्या था? मैंने बताया था, बकेट में फूल तुरंत बरसा किया। बोल कालिका देवी के। देखो आपके पास बकेट में फूल नहीं है, मगर आवाज तो है ना, तो थोड़ा जोर से बोलना, बोल अंबिका देवी के। तो देवता लोग भी खुश हो गए। इस प्रकार के फिर अंबिका ने कहा कि काली, अब तुम रेस्ट लो, मैं भी अभी रेस्ट ले रही हूँ, और भी आने वाले हैं, इसलिए तुम भी रेडी रहना, मैं भी रेडी रह रही हूँ। अब कुछ एक दो जो बच्चे हैं ना, डरपोक होते हैं। राम रावण युद्ध में ना बानर लोग या राक्षस लोग भाग जाते हैं, रावण को बोल देते वो मेघनाथ मर गया, वो कुंभकर्ण मर गया, खबर जाके देते हैं ना। तो ऐसे एक आकर के कहा कि धूम्रलोचन मर गया। हाँ, शुंभ आश्चर्य हो गया, धूम्रलोचन मर गया। तो निशुंभ बोला कि ठहरो अभी भैया, अब जानता है भैया छोड़ेंगे नहीं मुझे, निशुंभ, इसलिए चला के वो बोल रहा है भैया, हाँ हमारे जो प्रधान सेनापति है ना, चंड और मंड, हाँ उनको भेजे। ठीक है बुला। तो चंड मंड को बुलाया गया। तो चंड मंड अभी गए, चंड मंड दोनों जो गए, तब देवी क्यों आप युद्ध में तुले हुए हो? देवताओं के शक्ति तो है नहीं, कुंठित है। आप शुंभ और निशुंभ को नहीं जानते हो। शुंभ बहुत पावरफुल है। ये जो तुम्हारे जो सवारी है ना सिंह, ये बोल रहे हैं शुंभ कौन? चंडमुंडन। सवारी जो है से, वो तुम्हारे लिए केवल ट्रांसपोर्टेशन में काम आएगा। तुम्हारे पास कोई गण नहीं है, कोई सैन्य नहीं है, कुछ नहीं है, अकेले तुम हो इस स्थिति में। और हमारे पास पता है कितने हैं सैन्य लेके मैं आया हूं? हमको मालूम है तुम बहुत सुंदर हो, और तुम्हारे पास 18 भुजा है। वो माना पहले 18 भुजा में आई थी, महिषासुर मर्दन की थी, अभी भी 18 भुजा है, इसलिए बोल रहे तुम्हारे पास 18 भुजा है। मगर तुम स्त्री हो, शुंभ जैसे युद्ध में कुशल नहीं। उन्होंने देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को, इंद्र को, सबको परास्त कर दिया, इसलिए, और ऐरावत को, सबको अख्तियार में कर लिया। तुम व्यर्थ अननेसरी इससे बातों में मत पड़ो, तुम राजी हो जाओ। तो तुम बहुत विदुषी हो, तुम बहुत ज्ञानी हो, बस मान लो। इस प्रकार कहने के बाद मां ने थोड़ा कहा, अरे धुत,
बक बक तो करेगा ना, मेरे साथ युद्ध करेगा, तुम बहुत बक बक करता है, यहां से हट जा। मैं अगर मुझे पति बनाना है तो मैं एक राक्षस को क्यों बनाऊं, मैं भगवान विष्णु को क्यों ना बनाऊं, मैं शिव जी को क्यों ना बनाऊं। और मेरा तो कंडीशन यही है, अगर तुम्हारे राजा शुंभ शादी करना चाहते हैं युद्ध करें, और वो क्यों नहीं आते हैं बीच बीच में, एक छोटा छोटा सब भेजते हो, वो आ जाए युद्ध करें डायरेक्ट। तो अच्छा इस प्रकार के हैं, तो चलिए हमारे साथ युद्ध कीजिए। तो पहले मुंड आया, चंडा और मुंडा दो भाई है, मुंडा और चंडा। तो मुंड आया सैनिकों के साथ, भूमि में सुर किया रोष, बाण जाने की देवी के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। वो काली के वेश में उत्पन्न हो गई, जो काली थी, नरमुंड माला, व्याघ्र चर्म पहना रखा था, हाथी के चर्म सुशोभित था, उधर जैसे जल की बावली हो। कब उनको पता कि इस प्रकार के इनको रूप चाहिए, तो काली को बुलाया, तुम अब विकराल रूप करो। तो काली मन जो पार्वती जो काली हो गई थी, खड़ग तलवार पाश ऐसे पकड़ करके डरावनी हुई, माला है मुंड माला, और इस प्रकार जब आई तो कहा अच्छा, इन लोगों ने बोला तुम इतने सुंदरी हो, तुम युद्ध नहीं कर सकते हो, तुम एक कमांडर इन चीफ रखा है अपने पास, सेनापति स्त्री रखी, ये कहां से आ गई, ठीक है अभी इसके साथ युद्ध करेंगे। तो उसने क्या किया, चक्र, उन लोगों के पास भी तंत्र मंत्र के सब अस्त्र रहता है, चक्र से डाल दिया। चक्र जब डाल दिया तब मां बहुत जोर से देवी के बाण डाला और उनको भी मूर्छित किया। फिर बहुत युद्ध चल पड़ा, है ना, अब समय भी हो रहा है, तो जल्दी फटाफट मार देंगे। तो चंड को पकड़ा और जो खड़ग से सिर को पकड़ा, मार दिया, काट, मुंड को भी पकड़ा, मार दिया, दोनों को पकड़ करके देवी भगवत के चरण में प्रणाम कर दिया और कहा कि हे मां, मैंने चंड और मुंड आपके आदेश से कर दिया। देवी भगवती बहुत खुश हुई और कहा कि तुम इस कार्य के कारण आज से तुम्हारा नाम चामुंडा देवी होगी। अभी समझ में आया, इसलिए जो चामुंडा देवी है ना हमारे सिद्धवड़ी के योल के पास, चामुंडा, तब वो वही प्रसिद्ध है। तो तुम आज से प्रसिद्ध चामुंडा देवी के नाम से नामित हो जाओगी। इस प्रकार के चंडमुंड का समापन। अब चंडमुंड के सुनने के बाद शुंभ और निशुंभ बड़ा क्रोधित हुए, उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, एक राक्षस है रक्तबीज। रक्तबीज कौन है पता है? नहीं 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 नहीं, रंभ, रंभ के वीर्य से महिषी से महिषासुर बना, और रंभ जब मर गया, जब एक भैंस मार दिया, उसको जब अग्नि में डाल रहे थे, उसी से एक रूप निकला, दो रूप निकले ना, महिषासुर में निकला और रक्तबीज निकला, रंभ का ही क्लोनिक, वो रक्तबीज अभी पावरफुल है। उसने कहा कि हम मारेंगे, मेरे पास एक क्ल्यू है ना, क्या हम मरेंगे नहीं ना, हमको, मैंने कैसे नहीं मरूंगा, निशुंभ तो थोड़ा सा छोटा सा डरपोक है ना, सुग्रीव जैसा हमारा राम, बाली और सुग्रीव, भैया वो मर गए, उन्होंने वो जो काली है वो मार देगा उसको, वो ऐसा करने लगा। तब वो रक्तबीज बोले नहीं, वो जब मुझे मारेंगे, मेरा जब खून गिरेगा ना, हाँ मैं फिर पैदा हो जाए। ये चंडमुंड के पास पावर नहीं था, मगर मेरा खून गिरते ही मैं और बन जाऊंगा, इसलिए मुझे मार नहीं सकते हैं, मैं जाऊं। शुंभ लगा, यस पावरफुल है, तुम मरेगे भी। अब रक्तबीज आएगा कल, युद्ध होगा, कैसे वो हम लोग देखेंगे।
मजा है ना। अब है